नमस्कार, प्रियमता फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग संजीव भैया के यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों की एक संस्था है कम्युनिटी फार्मिंग की, जिसका नाम बापसा है। और बापसा के ऊपर चर्चा करने के लिए जो है हम लोग दोनों आदमी जुड़े हैं। ये हम लोग के कम्युनिटी फार्मिंग का नाम है, जिसमें हम हैं, संजीव भैया हैं, दो चार कुछ और लोग हैं जो लोग हमारे साथ फीड मंगाते हैं। हमारे कम्युनिटी का नाम ये रखा, बिहार अत्याधुनिक पशुपालक संघ। हम लोग सीमन हो या फीड हो, अपना हम लोग एक साथ ही करते हैं, इसलिए हम लोग अपने कम्युनिटी को एक नाम भी दे दिए हैं। और मान लीजिए बिहार में और भी बड़ी बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन वो कम्युनिटी हम लोग को हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लोग अपना बना लिए हैं। तो संजीव भैया, आज आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या रहा? आज प्रयोजन ये रहा कि गोदरेज मैक्सिमल पुणे से फिर से दोबारा सेकेंड विजिट है। दूसरे बार हम लोग ईटी का आज प्रोग्राम करवा रहे हैं अपने यहाँ। वही डॉक्टर लोग आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, पिछले बार जो 4 है उसमें से कोई हिट में आई है? नहीं, 4 में से टचवुड अभी तक एक भी हमारे यहाँ रिपीट का मतलब कुछ अभी तक सिम्टम तो नहीं दिखा है। हाँ, हमारे यहाँ 6 हुआ था, 6 में 4 हुआ, 2 हिट में आ गई साइंस हो की, तो उसको हम लोग नेगेटिव मान लिए हैं अब। लेकिन अभी 100% श्योर नहीं है। नेक्स्ट हीट अगर वो आएगी तो फिर उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि अगर अगली बार हीट में आई तो उसको हम लोग मान लेंगे कि गड़बड़ है। और आज हमारे यहाँ भी 5 हुई हैं, 7 हम लोग थे। तो जर्सी एक छांट दी गई, जर्सी ठीक थी, लेकिन जर्सी का एम्ब्रियो इनके पास उस समय नहीं उपलब्ध था। अच्छा, जो आपके यहाँ लगा है उसका डिटेल है कि वो एबीएस पाइपर की बेटी है, फर्स्ट लैक्टेशन में 8700 लीटर मिल्क की है। उसका टैग नंबर देखिए, अभी जस्ट हम दिमाग से मेरे उतर गया। तो और वर्ल्ड वाइड शायर अहेड का बिल्कुल के साथ बनी हुई है। और पिछले राउंड में क्या क्या लगा था? नेवाली विजय नेवाली वाला क्रॉस था, 206 क्रॉस विजय नेवाली। तो 206 जो है वो पंजाब से प्रोक्योर की हुई बछिया थी इनकी। और उसका हम लोग को ये लोग ओसाइट्स निकाल के और उसको फिर विजय नेवाली के साथ क्रॉस करके दिए थे। और जो एचएफ में लगा था वो क्या था? एचएफ में लगा था, रिकॉर्ड है, शायद पिछले बार भी अहेड लगा है। अहेड, एग्जैक्टली, हाँ, अहेड ही लगा। अहेड, और अहेड के साथ में जो थी मिलर पी, नहीं नंबर, कैटल नंबर बताइए तो। एक सेकंड। ऐसे हमारे साथ ही हमारे हाँ, मामा जी को भी प्रणाम है, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। डॉक्टर अजय सर का नाम है, मुजफ्फरपुर। पिछले 30 साल से ये वेटनरी फील्ड में हैं। और हमको लगता है कि हाँ, अराउंडिंग 100 किलोमीटर के रेडियस में मोस्टली लोग मतलब जानता है इनको। और मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में जो मोतीपुर जगह है वहाँ पर सर रिसाइड करते हैं। तो अगर आप मोतीपुर के आसपास से हैं तो आप अजय मामा जी लगते हैं संजीव भैया के, और चूँकि उनके मामा जी लगते हैं तो हम लोग सब लोग मामा जी बोलते हैं, इसलिए मामा जी को भी आप लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर किन्हीं को किसी प्रकार की सहायता या जो बढ़िया सीमन है। चूँकि मामा जी इस चीज़ को समझते हैं कि सीमन का योगदान कितना है, तो इनके पास बढ़िया सीमन आपको मिल जाता है। अच्छा, क्या नंबर था कैटल टैग नंबर, मदर टैग नंबर? 6249, जो कि मिलर पी की बेटी है ना। उसका वर्ल्ड वाइड शायर अहेड के साथ क्रॉस था। तो मतलब समझिए कि इनके यहाँ जो 4 हैं, 4 की चारों कंफर्म मान करके चल रहे हैं अभी हम लोग, जो कि 1 महीने में हम लोग रिजल्ट देंगे। हाँ, 22 क्या बल्कि 32-34 दिन हो गया है हमको लगता है। और आने वाले कुछ दिन में हम लोग लगता है कि क्रॉस कर जाएंगे, 60 दिन होते होते में हम लोग को पता चल जाएगा। अच्छा, इस बार संजीव भैया हम लोग उसका भी टेस्ट वाला भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो खून जांच वाले किट का। तो वो भी हमारी कम्युनिटी, माने जो बापसा है वो अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर रही है। हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है ना बिहार में हम लोग, और मेंबरशिप फीस वगैरह हम लोग नहीं लिए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है कम्युनिटी के तौर पे परचेज़ करते हैं कोई भी चीज़। मान लीजिए 10 आदमी है तो 10 आदमी अपना अपना ऑर्डर एक जगह बनाते हैं और एक साथ लोअर प्राइस में डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ करते हैं। बीच में ब्रोकर्स हमारे बीच में नहीं रहते हैं, तो हम लोग को कुछ चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। जैसे आज हमने वो खरीदा, परचेज किया एक साथ में मक्का का बीज साइलेज के लिए। मक्का का बीज हमने साइलेज के लिए परचेज़ किया। हमारे ग्रुप में जितने भी किसान जिनको ज़रूरत थी, किन्हीं का 70 किलो का डिमांड था, किन्हीं का 40 किलो का था, तो एक बार में ही हमने 1700 जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने परचेज़ किया। और अपने सभी किसान को जो है, चूँकि मुजफ्फरपुर से परचेज हुआ था, तो संजीव भैया का सहयोग ये रहा कि सब जगह जो है बस से, मोतिहारी के बस में मोतिहारी वाला माल रखा गया, गोपालगंज में मेरा वाला माल रखा गया, इस तरीके से सब जगह का माल रख दिया गया और चला गया। तो
इस काम को करने के लिए हम लोग को किसी तरीके की मेंबरशिप बांटने की ज़रूरत नहीं है। हमसे जो लोग जुड़े हैं वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को 500 और 700 रुपये या 500 रुपये देने का। और जो हैं जितने लोग उनके लिए हम लोग को जो बन पड़ता है, हम लोग छोटे आदमी हैं, छोटे स्तर पे हम लोग कर लेते हैं। हम लोग बिहार के भाग्य विधाता नहीं हैं, इसलिए हम लोग जितने भर हैं उतने भर हम लोग कर लेते हैं जितने लोग हैं। और फ्री वाला तो सिरिंज दिए, वो नीडल दिए 500। हाँ। अच्छा, हमको जो है यहाँ के हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से संजीव भैया ने नीडल भी अरेंज करा के दिलाया। नीडल, सिरिंज और कुछ डॉक्टर के सैंपल आइटम्स थे जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे को भी, और 1-2 किसान मेरे साथ और आए हुए हैं उनको भी। तो ये तो अच्छा है कि हम लोग को इस तरीके का सहयोग मिल जाता है, कुछ हमारे यहाँ से सहयोग हो जाता है। अभी एम्ब्रियो में ही 10 जानवर का अगर हम लोग कराते तो हम अकेले नहीं मंगवा पाते, लेकिन संजीव भैया और मेरा दोनों आदमी का था तो हम लोग 20 गायों के हिसाब से मंगवाए और हम लोग के यहाँ काम हुआ। तो ये सहयोग जो है ना, कृषि सहयोग, तो सहयोग अगर आप अपने लोकल लेवल पे बना लेते हैं तो आपको किसी बड़े संस्था की ज़रूरत नहीं है। बड़ी संस्था आपके लिए आवश्यक नहीं बनेगी उस समय। आप सिंपल अपने ग्रुप में 10 आदमी, 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, 10 लोगों के ग्रुप में आप काम करेंगे तो आप दूध एक जगह एकत्रित करके खुद से बेच सकते हैं। आप 28 तारीख को अपने आपके यहाँ से हम 600 लीटर दूध मंगा रहे हैं। हाँ, 28 तारीख को हमारे यहाँ से 600 लीटर दूध का ऑर्डर है संजीव भैया के यहाँ। हमको 1500 लीटर दूध 1500 लीटर दूध इनको आगे सप्लाई करना है, तो 600 लीटर हमारे यहाँ से, और 1-2 लोग और हैं मोतिहारी में जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग हैं, उन लोग भी दे रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमको सुधा के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुधा मेरा दूध नहीं लेगा तो हमको गाय या बच्चा बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा दूध बिक जाएगा। और इससे पहले भी हम लोग खोआ बनाए थे लास्ट मंथ, तो खोया में हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ। हम लोग 300 किलो खोआ हमने बेचा है। 300 किलो में 75-80 किलो तो हमारे यहाँ से आपके पास आया है, और वो भी मतलब जो रेट में बिका है 400 रुपये किलो भैया ने बेचा है। और जो मतलब आपका लाने ले जाने का जो कॉस्ट है वो सब छांटने के बाद भी, बनाने का कॉस्ट छांटने के बाद भी हम लोग को 52-53 रुपये लीटर मिला है। बिल्कुल। और अभी हम लोग संजीव भैया के यहाँ से जो है एग्जॉटिक जो है, अच्छा ये देखिए सब इस तरीके से खुले में गाय है इनके यहाँ। ये सेम फार्म जैसे मेरा है वैसा ही इनका फार्म है। और ये देख लो आप, सारी जो गाय हैं ये खुले में अपना खूब बढ़िया जो है विचरण करती हैं। उसके बाद ये अंदर चली जाएंगी खाने के लिए। और ऐसा है ये, ओके सर, ये देखिए ये जो जा रही है सामने, जिसका मैंने थन अभी जूम किया है, ये इस समय 38 लीटर के करीब मिल्क कर रही है इनके यहाँ। और ये बिहार का ही परचेज़ किया हुआ गाय है। तो जिनके पास पैसा होगा उनको खरीदने से कोई थोड़े रोक सकता है। ऐसा थोड़े है कि हम ही हैं और हम ही को सिर्फ सब लोग गाय देंगे, या हम ही चैम्पियन हैं। और इधर जो है संजीव भैया के यहाँ जो ईटी हो रही है, ये प्रेग्नेंट होने वाली हीफर्स हैं, जो मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी है, उनका बाड़ा है। उसके बाद फिर ये जो सेकंड वाला बाड़ा है, इसमें सब प्रेग्नेंट और ये ट्रांजिशन वाली है, मतलब अगले 30 दिन में जो बच्चा देंगी। 7 या 8 जानवर हैं जो ट्रांजिशन में हैं इस समय। एक गिर भी है भैया के पास, और भैया जो गिर का दूध का घी बनाते हैं वो मेरे थ्रू पटना में सप्लाई होता है 3000 रुपये लीटर। तो इसके लिए हम लोग को एक दूसरे को 100-200 रुपये का चार्ज जमा करके ना संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए ये चारों गाय है, जिसका चारों बाछी है जिसका ईटी हुआ है, मतलब पिछले बार। ये दोनों में विजय नेपाली हुआ है, एक ये है और एक ये है विजय नेपाली वाली, और इन दोनों में जो है HF का हुआ है। और इधर जो है ये सारी देसी गाय हैं जिनमें हम लोग ईटी कर रहे हैं, और ईटी हो रहा है इस समय। और संजीव भैया अब बताइए, बापसा का कोई चार्ज वार्ज भी है क्या आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, हम लोग कोई चार्जेस नहीं दे रहे। बिना चार्ज के काहे काम कर रहे हैं? बिना चार्ज लिए कैसे विकास होगा संस्था का? नहीं तो संस्था का विकास संस्था के लिए है ना, संस्था में विकास क्या करना है? हमको संस्था के लिए फंड का जरूरत ही नहीं है। 10 लोग मिल करके, अगर 10 लोग का फॉर एग्जांपल 10 लोगों को 10-10 किलो बीज का जरूरत है तो 100 किलो बीज आ गया। लेकिन आप बिहार का तो भाग्य बदल नहीं पाइएगा इससे। माने जो लोग बदल रहे हैं हम लोग नहीं बदल पाएंगे। बदले, हमको बिहार का भाग्य नहीं बदलना है, हमको किसान का भाग्य बदलना है। अच्छा, हाँ, बिहार के किसान का भाग्य बदलना है, बिहार का भाग्य नहीं बदलना है। बट जो लोग बोलते हैं
हम तो आज तक बोले नहीं थे कभी कहीं जा करके, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हम ही जन्मदाता है, आप 20 साल से और 15 साल से पूरे बिहार का किसान का भाग्य बदल रहे हैं, और आज तक 15 साल में आपने एक गाय भी ऐसी तैयार नहीं कर पाई जो आपके यहाँ 25 लीटर और 30 लीटर दूध दे पाई। उससे बढ़िया फिर भी तो हम है। भाग्य उससे बढ़िया तो हम है भैया। अभी 23 महीना में अप्रैल आएगा तो मेरा 24 महीना 2 साल पूरा होगा। उससे पहले हम कंपटीशन में चले जाते हैं और 36 लीटर मेरी गाय दूध कर देती है, रिकॉर्ड, जो कि बिहार सरकार के पास रिकॉर्ड है और पूरे बिहार के लोगों ने, किसान ने देखा। अच्छा, दूधवा में जो पानी फेंटे थे हम लोग, वो कैसे पता चलेगा? वो तो फेंट लेना चाहिए था, बाकी लोगों को भी फेंट लेना चाहिए था। वही तो, मना तो हमने नहीं कोई किया था कैमरा वैमरा तो था नहीं, कोई निगरानी था नहीं, तो फिर भी दूध चाहिए था, पानी बाकी फेंट लोग को भी करके ले लेना चाहिए। एक गाय थी, वो रात को शायद 19 या 20 लीटर की, अगले दिन 18 ही लीटर की। बोलेंगे भैया, बिहार के किसान से हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से, आप किसी भी डेयरी संस्थान है, किसी, अगर आपने गौशाला किया है, गाय पाला है, तो अपने बदौलत करिए, किसी दूसरे के बदौलत करिएगा, आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हुए, खासकर डेयरी और क्या क्या के चक्कर में पड़ करके। डेयरी आपका दूध नहीं लेगा, आप में अगर मार्केटिंग का कैपेबिलिटी है देन आप करिए, अदरवाइज जो भी आपका बाप दादा का संपत्ति है वो बेच करके आपको खत्म करके चल जाना पड़ेगा और बाकी लोगों की तरह बन जाना पड़ेगा। अच्छा, ये हम लोग जो करते हैं कम्युनिटी फार्मिंग, उसमें आपको कुछ बेनिफिट बुझाता है? हाँ, कम्युनिटी फार्मिंग का तो बेनिफिट है ना। अगर हमारा 7 टन के आसपास मेरा फीड लग रहा था, मेरे लिए संभव नहीं था कि 7 टन का फीड हम माँ डेयरी फार्म बाराबंकी से मंगा पाए। अब मंगाते भी तो 4-5 रुपए से कम का भाड़ा नहीं पड़ता, जो कि हम लोग को 1 रुपये 90 पैसे या 2 रुपए तक उस पड़ता है। फीड का ही है और कम्युनिटी फार्मिंग का ही देन है, हमारा इसका ही देन है कि आज हम लोग पिछले 13 महीने से 14 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं माँ डेयरी का फीड। और एक गाड़ी से, छोटे से गाड़ी से 20 टन से शुरू किए थे, इस महीने हम लोगों ने 50 टन, ये तो आपको भी पता है। 2 गाड़ी आई हैं बिहार में, 50 टन की गाड़ी आई है एक महीने में। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी फार्मिंग का असर है, लोग, अच्छा चीज है, लोग साथ में जुड़ रहे हैं, तभी तो हो रहा है ना। हम लोग उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये लगता है? नहीं, हम तो ये करते हैं कि भैया मेरे पास 25 टन की गाड़ी आती है, 30 टन की गाड़ी आती है, तो हम गाड़ी अरेंज करा करके यहाँ से भेज देते हैं। हाँ, बहुत ऐसे हैं, मैं नाम भी बोल देता हूँ आपके चैनल पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गौरव जी हैं समस्तीपुर में, हाँ, बहुआरा गोविंद जी है, हाँ बहुआरा में गोविंद जी हैं। उसके बाद मधुबनी में मैंने कई बार यहाँ से गाड़ी अनलोड करा करके, दरभंगा में मैंने गाड़ी अरेंज करा। हाँ, बेशक पैसा उसका उन्होंने, लेबर का सारा पैसा। अरे इस टेंशन तो फ्री थे ना कि गाड़ी में हमारा, अगर मुजफ्फरपुर गाड़ी लगाए तो मुजफ्फरपुर से मेरा लोडिंग कराने हमको नहीं जाना है। बिल्कुल। ये टेंशन फ्री होना कम बड़ी बात नहीं है। तो उतना अगर हम कर रहे हैं तभी तो कम्युनिटी फार्मिंग का तो फिर मतलब क्या रह जाता है? मतलब तो ये है ना कि 5 लोग इकट्ठा मिल करके 5 लकड़ी जो अलग अलग है वो उसको एक साथ गट्ठर बना करके मजबूती आ रहा है हमारे। अच्छा, जैसे हम लोग दूध वाले में अभी कर रहे हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में अभी आपका स्टार्ट हो गया, तो हम लोग भी पीछे से, हम लोग को बेनिफिट हो रहा है। जो दूध सुधा को 36-37 दे रहे थे, वो आपकी बदौलत 48-50 रुपए तक। हमारे पास दूध की स्थिति है कि मैं 5 लीटर एक्सपायर किसी को दूध नहीं दे पाऊंगा। अब मुजफ्फरपुर में आप तो हम लोग को ऑर्डर आगे पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास। अच्छा, एक और चीज है, संजीव भाई जो हम लोग को ऑर्डर दे भी रहे हैं, तो उसमें संजीव भैया जो इनका सिर्फ एक्सपेंस हमारे यहाँ से उठा के मुजफ्फरपुर पहुँचाने का आ रहा है 3-4 हज़ार रुपये। अगर 600 लीटर दूध ले जा रहे हैं तो उसमें 3,000 रुपये काट के बाकी सारा पैसा हम लोग को देते हैं। मतलब मोटा मोटी 50-51 रुपये हम लोग को पर लीटर का मिल जाता है। बिल्कुल। जो कि हम लोग सुधा को दें तो 36-37 रुपये, 40 भी नहीं क्रॉस करेगा, 40 तक भी। स्थिति ये है कि लोग कह रहा है कि अब गाय भी, बच्चा भी बेचना पड़ेगा अगर सुधा दूध नहीं लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका मतलब या तो आपके अगल बगल में कोई दूध पीने खाने वाला नहीं है, या खाली हवाबाजी है, बाकी चीज। बिल्कुल, अगर आप सुधा और किसी संस्थान के भरोसे बैठ करके गौपालन किए हुए हैं, तब तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। फिर अगर आपको मार्केटिंग करने का कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर गट्स नहीं है, तो मत करिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। अच्छा, जो हम लोग गुडविल की बात करते हैं, तो गुडविल का भी इसमें कुछ हाथ होता है क्या? गुडविल अगर अच्छा नहीं होगा, आपका अगर नाम नहीं होगा, आपके पर्सनली अगर आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो बिहेवियर है, वो अगर सही नहीं होगा, तो थोड़ी कोई आपके यहाँ एक बार लेगा, दोबारा आपका कोई पूछने नहीं आएगा दूध का। अगर ऐसा आप में, हम में क्या है जो कि बाकी लोग में नहीं ऐसा हो पा रहा है, वो लोग नहीं कर पा रहा है। ये तो उनको सोचना चाहिए ना, अपने अंदर झांकना चाहिए कि जो देखने वाले, वीडियो देखने वाला लोग है, उसको नहीं समझ में आता है ना। नहीं तो समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई नहीं समझ रहा है, हम तो बोल रहे हैं भाई, अगर हमको नहीं समझ रहे मत समझिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए संजीव भैया, आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करा रहे हैं, तो क्या आप एक छोटे किसान को भी एम्ब्रियो ट्रांसफर का ही सलाह दीजिएगा? नहीं, देखिए, छोटा किसान जिसको 1-2 गाय हो, वो कहाँ से करेगा? उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो उसको फिर ये क्यों समझाना गलत चीज? नहीं तो वो तो आप मान लीजिए कि आप गोदरेज मैक्सिम, इसका क्या मतलब है कि आप मावा खा रहे हैं, बाकी लोग को कह रहे हैं कि आप जला हुआ दूध गोदरेज मैक्सिम मिल्क वाला आया, उसको हम बोले कि भैया आप हमारे यहाँ 18,000 रुपये में 15,000 में एम्ब्रियो कर रहे हैं, हम आपको कस्टमर ला के देते हैं 15,000 का, 2,000 आप रखिएगा, 15,000 आपको दिलवा रहे हैं।
तो उससे किसान का क्या भला होगा? किसान तो नहीं करेगा ना, नहीं। छोटा किसान तो मर जाएगा फिर। एकदम मरना ही है। और छोटा किसान को गलत सजेस्ट क्यों करना है? अगर वो उसको मान लीजिए कि हर जगह हर कोने में एक कंपनी नहीं पहुंच सकती है। देखिए वो सिंपल सा एक भाषा है कि एक ही ट्रेन में, ट्रेन का एक ही स्पीड है, टाइम ही एक ही है, एक ही सब कुछ है, फिर भी आप स्लीपर है, जनरल क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है ना बना हुआ, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है ना, जो जैसा अफोर्ड कर रहा है उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। हर चीज आप बिजनेस में आप समाजवाद नहीं घुसा सकते अब हैं। आपको क्या अफोर्ड कर रहा है, आपको क्या सूट कर रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको इकोनॉमी क्लास सूट कर रहा है कि बिजनेस क्लास सूट कर रहा है? अच्छा एक बात बताइए, जो आदमी 60,000 का गाय खरीद सकता है वो 5,000 का सीमन भी खरीद सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं, हमको लगता है। लेकिन बोला तो ऐसा ही जाता है नहीं नहीं नहीं, कि जो 60,000 का गाय खरीदेगा वो 1500 का 5,000। कोई सीमेंट नहीं खरीद पा रहा और है। उस 60,000 गाय खरीदने वाले का अगर 5,000 का एक सीमन फेल हो गया तब वो क्या करेगा? वो गाय आज तो की उसकी बात- 65,000 आज की हो बता गई। रहा हूँ, आज मेरे पास 2-3 किसान लोग आए थे, वो बोले कि आप कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं? मैंने बोला कि भैया मैं ABS इस्तेमाल करता था पहले, अब ABS इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अब मैं WWS का सीमेंट। तो कितने का मतलब आ जाता है? मिनिमम 2,000-2,500 से शुरू होता है और 7,000-8,000 तक वो जाता है। अब बोला कि एक बार फेल कर गया तब हम गया तो गया, उसका कोई ये गारंटेड तो नहीं है ना कि आपने 8,000 का सीमेंट लगाया, 5,000 का सीमेंट लगाया तो प्रेग्नेंट होगी ही होगी, मान ही जाएगी, ठहर ही जाएगी। तो बाप रे, तो छोटे किसान के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हमके लिए हाँ, छोटे किसान के लिए तो रिस्क है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो करिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हम गौपालन किए या आप गौपालन किए, तो हम लोग गौपालन किस लिए किए? आर्थिक डेफिनेटली है ना? डेफिनेटली। तो हम तो एम्ब्रियो खरीदें या गाय खरीदें, मेरा पहला लक्ष्य तो है कि हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, है ठीक है? बिल्कुल। आज हम लोग एम्ब्रियो करा रहे हैं, मेरा प्लान आप जानते हैं कि हम आगे चाहते हैं कि हम अपना खुद का एम्ब्रियो सेंटर खोलें, हम ओसाइट्स निकाल के बेचें। तो उसके बाद आप यूट्यूब पे उसके लिए गाली दे दीजिएगा कि आप ओसाइट्स निकाल के बेच रहे हैं, आप गाय का गलत तरीके से देखिए, हम तो आपको ये बोलेंगे हम कमाने बैठे हैं या ये करने बैठे हैं? नहीं, जिसका जो सोच है उसको सोच को हमको आपको मतलब चैलेंज करने का और करने का नहीं है। छोड़िए, आप जो कर रहे हैं आप अपना काम करते रहिए, हमको जो अपना काम करना है करेंगे। जिनको जो समझ में आता है करिए भैया। हाँ। आपको लगता है कि हम आपको कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, मेरे साथ जुड़ने से आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, देन आपका मोस्ट वेलकम। आप अच्छा एक बात हमको ये भी नहीं समझ में आती है कि क्या इस संस्था बनने से पहले हम लोग के पास सीमन नहीं आता था वर्ल्ड वाइड सायर या ABS का? बिल्कुल था, हम पहले भी लगा रहे थे। संस्था हमको नहीं देगी तो आगे हमको मिलेगा या नहीं हम मिलेगा? पहले भी लगा रहे थे, हाँ। आज भी लगा रहे हैं। हमने पहले भी बोला है कि अगर कोई संस्था नहीं होती तब भी हम डेयरी फार्मिंग कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। और मेरे यहाँ तो 3 साल पे ग्रिफ आई है, हम तो आपके यहाँ 24 महीने पे ग्रिफ का बच्चा देख रहे हैं। तो ये तो जो लोग का सोच है उसका नहीं, क्या कर देखिए, सकते अगर हैं? आप- मैंने 1-2 लोग ऐसा बोला कि BDS से सीमन काहे परचेज किए, नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब नहीं परचेज करते तो ऐसा थोड़े था कि हमारे पास पहले ABS का सीमन नहीं आया था, वर्ल्ड वाइड सायर का सीमन नहीं आया था। नहीं तो पहले अब एक चीज बता, जहाँ अगर ऐसी बात है तो वर्ल्ड वाइड सायर का तो हमको जहाँ तक ध्यान में है और हमको जहाँ तक नॉलेज है, वर्ल्ड वाइड सायर का पहला सीमेंट जब आपके यहाँ आया था, आपके चैनल पे भी इस बात की जानकारी दी गई। दीपक जी जो मोतिहारी, जिनका घर है नेटिव प्लेस है, वहाँ से चंडीगढ़ से सीमेंट लेकर के आए थे। उस समय तो ये जो संस्था बिहार में जो संस्था भी रन कर रही है, उस संस्था का नामो निशान भी नहीं था। आप सही बताइए, ना, नहीं था ना। उस समय भी मेरे यहाँ लगा हुआ था सीमेंट वर्ल्ड वाइड सायर का। तो वही चीज़ है ना कि फिर इससे क्या हो रहा है कि एक आदमी जो संस्था में मतलब इतना पैसा लगा करके बिजनेस करने चले हैं, उनके बिजनेस को तो हैम्पर कर रहा है। एक पूरे के पूरे समाज को आप काट दे रहे हैं ये बोल करके कि आप काहे के लिए हमसे ले रहे हैं, मत लीजिए। तो ऐसा थोड़े है कि अदर ऑप्शंस नहीं है किसी के पास, बहुत ऑप्शंस है। ऑप्शन तो खुला हुआ है यहाँ से। बहुत लेना ना लेना ये हमारी इच्छा है, हम कस्टमर हैं और कस्टमर का सिंपल बात है कि कस्टमर सर्वे सर्वा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी हो, कितने भी बड़ी आदमी हो, आप भले अपने आप को बाग विधाता मानिए, लेकिन सच्चाई यही है कि आप जो हैं आगे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको नम्र होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिजनेस में है तो पोलाइट होना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी अगर पेशेंस लूज कर जाइएगा तो बिजनेस मत करिए, चाहे किसी भी चीज का। हाँ, दूध बेचिए, चाहे गाड़ी बेचिए, चाहे पेट्रोल बेचिए। हाँ, बेच रहे हैं ना, आप मत करिए बिजनेस। जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके लिए कोई बिजनेस है ही नहीं। सही। बिजनेस करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं ना, वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, अपने अगले जनरेशन के लिए कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। आपका तो पूरा टाइम उसको बनाने में ही लग जाएगा, पूरा निकल जाएगा। आपका जो नया अगला जनरेशन आएगा। अच्छा, हमको या आपको गाय का बिजनेस ही करने का क्या था? हमारे पास तो पहले से बिजनेसेस थे, या पेट्रोल पंप हो, चाहे गैस हो, चाहे बुलेट था, है ना। आप एक नजर दिखा सकते हैं। हमको लगता है कि बिहार में अगर 10 फार्मर होंगे लेयर का फार्मिंग करने वाले, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। 42,000 का मेरा लेयर का फार्मिंग है। और वो गत्ता भी तो बन रहा है अपने। हाँ, ट्रे का खुद का फैक्ट्री है।
हाँ, अब इसमें जो है कोई आदमी आपको कहे कि आपको हम ही सिखाए हैं। कहने दीजिए। ये देखिए, ये तो किसी को मुंह को हम आप रोक नहीं सकते हैं। अगर हम ही बोल रहे हैं, आप ही कुछ बोल रहे हैं, तो कोई हम लोग को रोक रहा है ना। जो मर्जी आएगा। यही तो इस देश का खूबसूरती है, खूबसूरती है, और यहाँ जन्म लेने का हम लोग का फायदा है। लेकिन हम अपना क्लियर करेंगे ना भाई कि हम ना किसी संस्था से हैं, ना किसी संस्था के न रहने पे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को भी गाली दे सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। वही तो हमारा एक ही सिंपल कहना है कि हम लोग पहले भी दाता थे, आज भी दाता हैं और आगे भी दाता रहेंगे, चाहे वो भूमि से हो, चाहे वो संपत्ति से हो, चाहे किसी भी चीज से हो। आप दाता की बात कर रहे हैं ना बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब संस्था बना बिहार का, मैं पहला शख्स था जो सिर्फ एक वर्ड पे बोलने पे मैंने चेक दे दिया। हाँ, बताइए। सिर्फ किसी के ऊपर विश्वास कर करके। चेक नहीं लौटा? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ राजू भाई क्या मेरा सिक्योर है, सेफ है। वो राजू भाई के साथ मेरा सही बात है कि उन्हीं के इमेज को खराब किया जा रहा है। राजू भाई के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, वो कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर है, आगे भी बेहतर रहेगा। उनसे तो हमारा कोई, उनसे तो क्या, किसी से हमारा कोई अदावत नहीं है, किसी से कोई बेमनस्ता नहीं है। हमने कभी किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचा है, ना गलत बोला है। लेकिन आप उंगली मत करिए भैया, प्लीज, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, उंगली मत करिए। उंगली करके कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप पाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। यहाँ कोई आपसे ये भी नहीं है कमजोर की आप कमजोर पढ़ा लीजिएगा वो चुप हो जाएगा। ऑब्वियस बात है कि आप मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डालिएगा तो भरना के काट पे करेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, लंबा हो गया वीडियो, बहुत लंबा है, 21 मिनट का सर। चलिए सर, ओके सर, थैंक यू, प्रणाम।